मैं दावत दूंगा जनाब जवेद भट्टी साहब को, जो कि मेंबर सेंट्रल सेक्रेटरीट है। मैं को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में जवेद भट्टी साहब। मैं इत्थे दो पॉइंटां ते सिर्फ गल करांगा। नंबर 1 कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों पेश है। नंबर 2 कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान की करना चाहती है। जनाब मैं गल होने से शुरू करांगा कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तुसीं जानते हो कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख के इस मुल्क जेड़े हुक्मरान रहे ने, जेड़े ग्रोह हुक्मरान रहे ने, मैं उन्होंने ग्रोह ही कहांगा, तबका नहीं कहांगा, क्योंकि तबका सिर्फ दो ने, एक अमीर तबका ते एक गरीब तबका, दरम्यान की कोई चीज नहीं। इस वास्ते मैं उन्होंने तबका नहीं करांगा। 4 ग्रोह ऐसे ने पाकिस्तानी तारीख के जेड़े मुख्तलिफ दौरां दे विच कभी अगे कभी पिछे वारियां लाइया हुई ते हुकूमत कर रहे हैं। वो 4 ग्रोह केड़े ने। नंबर 1 जागीरदार। क्या मेरी गल से इतफाक करते हो? जे इतफाक है हाथ खड़ा करके करो। क्या तुहानू मेरी गल से इतफाक है कि जागीरदार हुक्मरान है? क्या मेरी गल से इतफाक करते कि सरमायादार की शक्ल से हुक्मरान रहे रहे कि नहीं? यार हाथ खड़ा कर दो। और क्या पाकिस्तान के सिविल ब्यूरोक्रेसी इसाक खान की शक्ल के और दूसरे की शक्ल के यानी दूसरे लफ्जों से अफसरशाही, तीसरा ग्रोह अफसरशाही जी सिविल है, लेकिन चौथा ग्रोह वो भी पहला आवाज जी फौजी अफसरशाही। हम ये 4 ग्रोह 73 साल की तरीक के वारी वारी हुकूमत रहे हैं। कभी मार्शल लॉ की सूरत फौजी अफसरशाही और कभी गुलाम खान की सूरत में सिविल अफसरशाही, कभी जागीरदार की सूरत में जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरे और सरमायादार की सूरत में नवाज शरीफ होने नाल दे। 4 ग्रोह ने हुकूमत की है। पहले यह होता सी कि एक ग्रोह की हुकूमत होती सी ना, मसलन जागीरदार की हुकूमत होती सी ते जेडे 3 ग्रोह ने उन्होंने खिलाफ लड़ते सन हुकूमत हासिल करने वास्ते, ते जेड़ा एक ग्रोह हुकूमत होता सी ते वो मजबूरन उन्होंने अपना जान बचाने वास्ते उन्होंने हावी होने वास्ते गरीबों लोगों को मुरादा देता सी। गरीब लोगों के कुछ तनख्वाह बढ़ाती हैं, कभी कुछ का थोड़ा थोड़ा सी उनके मुंह च सीरा नहीं होता जब उतना देता सी। जेड़ा भी तबका हुकूमत होता सी बाकी तो उन्होंने खिलाफ होते सन। लेकिन उनकी है जनाब ना फोन ये हो गया कि सारे 4 ग्रोह 4 नहीं रहे, एक हो गए। किस तरह हो गए मैं तुम साबित करना। जागीरदार जागीरदार नहीं रहा, सरमायादार नहीं रहा। क्यों कि जागीरदार ने शहर में मिलना नहीं शुरू कर दिया ने, सरमायादार ने जगीरा खरीदना शुरू कर दिया ने। और इसी तरह ही सिविल अफसरशाही नहीं रही तो फौजी अफसरशाही नहीं रही। क्यों? इस वास्ते कि इन्हां 4 ग्रोहां ने आपस में धीआं पुत्तरां दी शादियां करनी शुरू कर दी ने। क्या मैं गलत कह रहा? एक पार्टी दे विच 4 तबके मौजूद ने। पीपल्स पार्टी ले लो, मुस्लिम लीग नून ले लो और तहरीक इंसाफ ले लो, ब्यूरोक्रेसी ले लो, दोवें इन्हां दे विच 4 तबके मौजूद ने। क्यों कि सारे इक्को जी खानदान बन गए ने। एक किसी का सौदा बन गया तो किसी का जवाई बन गया तो किसी का कोई और बन गए, यानी ये आपस में रिश्तेदार। हम जो रिश्तेदार हो गए तो आपस में हो गए घ्यो की
मारते हैं, ये मैनू मारते हैं, गरीबों को मारते हैं। ये तुहानू सानू मारते हैं। इस वास्ते जो असीं देखिया कि ये सारे इकट्ठे होके ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 99% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ੀਪੁਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ? और कोई गरीब है नहीं है हाथ खड़े करो जरा, मैं पता लगे कि केड़ा कहता नहीं है कि नहीं इन्ना में कोई गरीब नहीं है। गरीब तुसी हो ते मैं हां और असि 99% दे विच 99% दी पार्टी बनाउण दी जरूरत है। इस वास्ते मैं सोचदा हुई कि ये सारे इकट्ठे होके सानू मारते ने, चीज़ां महंगियां कर देंगे ने, गरीब की धी भैन की कोई इज्जत है? जो चाहते हैं जो बड़े ने लुट के लाए देखो एक शरीफ होर मोटरवे के अंदर की होया तो जनाब CCBO कहता कि वो घरों निकलना नहीं चाहता, लानत है करते और कहता वो घरों निकलना ही नहीं चाहिए बगैर किसी मर्द तो भाई क्यों गरीब का काम करते हैं। इस वास्ते 99% की पार्टी बनाना जरूरी सी ते और पार्टी बनाने का अलग जवाब आपने चुकिया। असी सारे नाल चले और तुसी सारे नाल चले। इसे गल मैं सारे मुबारकबाद पेश करना वा कि एडा कामयाब कन्वेंशन कराता कि 2 साल पार्टी की 13 जनवरी 2017 की पार्टी जी लॉन्च की गई है। अज 2020 आ गया, 3 सालों में एडा कामयाब कन्वेंशन आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। आज तक किसी पार्टी ने जल्दी नहीं किया। जनाबे जो साढ़े इस वे हुक्मरान है वो भी कहता 24 साल हो गए मैं इतने पहुंचे और माशा तुम 24 साल हो गए ने असं एंडा 2-3 साल तक इस वास्ते ये पार्टी बनाना जरूरी सी। हुण मैं दसना तुहानू कि पार्टी साडी की करेगी। इतफाक ऐसा है कि 1970 के इलैक्शन को लैके हुण जो 2 साल पहले इलैक्शन होया ये सारे मेरी बदकिस्मती समझ लो या मेरी खुशकिस्मती समझ लो कि मैं सारे बैठे जिन्नियां पार्टियां मेरे सामने मतलब बढ़िया ने जो उत्ते पहुंचे तो थले जवाब भी है उत्ते भी पहुंचिया मेरी बदकिस्मती है। लेकिन इन्हां सारियां दे विच हुकूमतां की आए ने साडी हुकूमत करते रहे ने करते भी पे ने इन्हां सारे साडे वर्गे बंदे कोई नहीं हैगे। इन्हां सारियां दे माफिया बैठा है, कोई चीनी माफिया बैठा है। इन्हां सारियां दे विच लुटेरे बैठे ने, जागीरदार बैठे ने, सारे मतलब बैठे ने तुम जानते हो। तो मेरी किसी ने इन्होंने दोस्तों का बहस होती है ना तो मैंने कहते हैं कि यार की छोटी जी पार्टी लैके तुम आ गए हो तुम तो असी अड्डे के मगर पाचा तो तुम तो असी लैके खा जावे और मैं तुम खा लो सानू देखा किस तरह खाते हो। मैं उन्होंने जवाब में कर कुछ कुछ देना औखियां सन कुछ 10 कप दौड़ती सी कुछ भी ना औखियां सन गल विच काम दा तौक नहीं सी कुछ शहर के लोग जालम सन कुछ सानू मरन का शौक सी और तुसी सानू की कहना है और तुसी ने आप साल को करते हमारा कितने मतलब जाना है। जवाब में टीवी पे बैठा तो दूसरे बंदे पैनल पे बैठे तो दर्दे कर नहीं करते कि जवाब में सही गल कर रहा है। इस वास्ते असीं ने अपने आप के मतलब अगे बढ़े हाँ सानू आप मनन का शौक है वे ते हुण तुसीं तां मैं दसना मैं कि तुसीं लोकां दे कपड़े लाउण दी गल करदे हो। बराबरी पार्टी पाकिस्तान लोगों के कपड़े पाउण दी गल करदी है। तुसीं लोकां नूं भुखिया मरवाउण दी गल करदे
पाकिस्तान लोगों के पिंडों के विच रोटी पाने की गल करती है, तुसीं लोगों को छत गवाते हो, लोगों के सिरों ते छत गवाने की गल करते हो। बराबरी पार्टी पाकिस्तान लोगों को छत देने की गल करती है। बराबरी पार्टी पाकिस्तान लोगों के मसाइल की हल करनी, मसाइल की गल करती है। तो जनाब मैं टाइम कुछ ज़्यादा लै गया, तो आखिर में एक शेर के विच तुहानूं कहांगा, बेहिंदे ने जेड़े बैठे शिकवा करन मुकदरा दा, ये सारा कुछ तुहाडे वास्ते ने, ये मेरे घर गौर ना सुनना और ऐसे पे अमल करते रहना। बराबरी पार्टी पाकिस्तान को अगे लेके जाना है। बेहिंदे ने जेड़े बैठे, बाबा रजवी का शेर है, बाबा रजवी क्या इनकलाबी शायर है पंजाबी का। बेहिंदे ने जेड़े बैठे शिकवा करन मुकदरा दा, ते उकण वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा। बेहिंदे ने जेड़े बैठे शिकवा करन मुकदरा दा, ते सीना पार उगण वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा। ते मंजिल दे मथे उत्ते, मंजिल दे मथे उत्ते धरती लगदी उन्हां दी, मंजिल दे मथे उत्ते धरती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। और जनाब असीं तो अपने नक्शे अपने घरों लैके तुरे हां। सानू पता असीं लेबर पॉलिसी की बनानी है, सानू पता असीं तलीमी पॉलिसी की बनानी है, सानू पता है कि असीं खाद्य पॉलिसी की बनानी है, सानू पता है कि असीं दाखला